सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है YouTube चैनल इतिहास तरंग में। MCQ टेस्ट सीरीज चल रहा है और इस सीरीज का पहला वीडियो पिछले टर्म पे अपलोड किया गया है। 15 प्रश्न आपके सामने रखे गए थे स्क्रीन पर। बहुत सारे विद्यार्थीगणों ने इसका जवाब कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताया है। आज उसका उत्तर आपके सामने रखा जाएगा। आज का जो क्वेश्चन सीरीज प्रारंभ होगा उस क्वेश्चन से पहले आपको 15 प्रश्न के उत्तर आपके सामने रखे जाएंगे। बहुत खुशी हुई कि आप विद्यार्थीगणों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा और अधिकांश विद्यार्थियों ने कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना उत्तर बताने का प्रयास किया। कितना सच है, कितना सही है, कितना गलत है, इसका इवैल्यूएशन आप खुद कीजिए आज के आंसर शीट के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस सीरीज का दूसरा MCQ वीडियो आपके सामने रखते हैं। इससे पहले कि MCQ सीरीज का दूसरा वीडियो आपके सामने रखा जाए, आप कम से कम उसका आंसर जरूर जान लें। आपके सामने स्क्रीन पर आंसर शीट रखी जा रही है। MCQ टेस्ट सीरीज जो पहला वीडियो अपलोड किया गया है उसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है। 15 सवाल के 15 जवाब आपके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। पहले का D, दूसरे का C, तीसरे का A, चौथे का A, पांचवे का A, छठे का उत्तर भी A है, सातवें का उत्तर भी A है, आठवें का आंसर C है, 9वें प्रश्न का उत्तर B है, 10वें प्रश्न का उत्तर D है, 11वें प्रश्न का उत्तर C है, 12वें प्रश्न का उत्तर सही उत्तर D है, 13वें प्रश्न का सही उत्तर भी D है, 14वें का उत्तर B है और अंतिम 15वें प्रश्न का उत्तर A है। तो ये है पिछले जो क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस MCQ 01 उसके 15 प्रश्नों के जवाब। आप वेरीफाई कीजिएगा कि आप का स्कोर क्या बनता है और उसी के अनुरूप आपने प्रिपरेशन को और भी गति प्रदान कीजिए। चलिए चलते हैं हम क्यूज नंबर 2 पर, MCQ नंबर 2 पे। मित्रों, आज हमने प्रयास किया है कि प्रश्न आपको सिर्फ हिंदी में सामने रखे जाए। तो आज इंग्लिश और हिंदी का वर्जन नहीं है क्वेश्चन में, आज से सिर्फ हिंदी
बोर्ड के प्रश्न, हिंदी भाषा के प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर रखे जाएंगे। एक एक प्रश्न आपके सामने आएंगे और उनके 4 विकल्प आपके पास रहेंगे। आप इन प्रश्नों का उत्तर MCQ सीरीज 01 के हिसाब से कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और फिर इसका भी उत्तर आपको जब तीसरे नंबर का वीडियो अपलोड किया जाएगा तो वहां पर आपको इसका उत्तर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए चलते हैं MCQ 2। स्क्रीन पर देखिए आपके सामने सवाल आ रहा है। प्राचीन भारत सीरीज का यह प्रश्न है आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला सवाल है, भारत पर हमला करने वाले प्रथम थे। अंग्रेजी में आप कहें तो हु वाज द फर्स्ट इन्वेडर ऑफ, हु वाज द फर्स्ट हु इन्वेडेड ऑन इंडिया। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आर्य, यूनानी, अरब और फारसी। इन चारों में से किसी एक उत्तर का चयन आपको करना है। दूसरा प्रश्न है, वह फसल जो वैदिक लोगों को ज्ञात नहीं थी, यानी उन फसल के बारे में, उस फसल के नाम के बारे में आपको बताना है जो वैदिक काल के लोगों को पता नहीं था। 4 ऑप्शन आए आपके स्क्रीन पर, जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू। इन चारों में से किसी एक उत्तर का चयन आपको करना है। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वेदों की कुल संख्या है। 4 विकल्प है, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर का निशान आपको लगाना है। सही उत्तर का चुनाव करते हुए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आपको देना है। चौथा प्रश्न है, आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा के देवता के रूप में किसे सम्मानित किया जाता है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा के देवता के रूप में किसे सम्मानित किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सुश्रुत, च्यवन, धनवंतरी और चरक। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव आपको करना है। 5वां प्रश्न है, कर्मकांडों से संबंधित वेद जाना जाता है, यानी उस वेद का नाम आपको बताना है जिसमें कर्मकांडों का विवरण दिया गया है। 4 ऑप्शन है, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। 6वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। शुल्ब सूत्र, संगीत नाट्य, सामवेद, संगीत लहरी। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना है। 7वें प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। 7वां प्रश्न है स्क्रीन पर आपके, निम्नलिखित में से किसे वेदांत कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे वेदांत कहा जाता है। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, ऋग्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद और आरण्यक। इन 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही है। आपको उस सही उत्तर की पहचान करनी है और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आपको लिखना है। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार विष्णु के 10 अवतारों में से कौन नहीं है। हिंदू मान्यता के अनुसार विष्णु
के 10 अवतार हैं। यह 4 विकल्प में से आपको इस बात का चुनाव करना है, इस विकल्प का चुनाव करना है कि कौन इस 10 अवतार में शामिल नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने गरुड़ अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार और वराह अवतार। 9वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत की प्राचीनतम भाषा है। 4 विकल्प हैं आपकी स्क्रीन पर, पाली, प्राकृत, सिंधी और संस्कृत। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना है। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ऋग्वेद के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है। यानी आपको बताना है कि ऋग्वैदिक ग्रंथों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देवता किसे माना गया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, पुरंदर, वरुण, अग्नि, सूर्य। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी है, इसका तात्पर्य है कि ऋग्वेद में उस नदी का नाम आपको बताना है जिसका वर्णन सबसे अधिक बार किया गया है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना। गंगा, सिंधु, सरस्वती और यमुना, इन 4 में से किसी एक उत्तर का चयन करना है आपको। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण पशु था। यानी आपको बताना है कि वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा था। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, गाय, घोड़ा, बकरी और उपरोक्त में से कोई नहीं। गाय, घोड़ा, बकरी और उपरोक्त में से कोई नहीं। 13वां प्रश्न है, वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी। वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी। 4 विकल्प हैं आपके स्क्रीन पर, परुष्णी, सतलज, सिंधु, सरस्वती। परुष्णी, सतलज, सिंधु और सरस्वती, इन 4 नदियों में से आपको बताना है कि वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था। 14वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभी इमारतों में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो भी अवशेष मिले हैं, आपको उसी के क्रम में यह सवाल है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सभी इमारतों में सबसे बड़ी इमारत किसे माना जाता है। 4 विकल्प है आपके सामने स्क्रीन पर, अन्नागार, सभा भवन, स्नानागार मतलब बाथरूम जिसको आप कह सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी इन 3 विकल्पों में से भी कोई नहीं। 15वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर एक मृद भांड में दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। ये सिविल सर्विसेज 2002 का प्रश्न है जो मैंने आपके सामने रखा है। एक बार रिपीट कर रहा हूं फिर से प्रश्न को, हड़प्पा स्थल के किस स्थल पर एक मृद भांड में दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। 4 ऑप्शन है, 4 स्थलों के नाम बताए गए ऑप्शन में, रंगपुर, लोथल, हड़प्पा और कालीबंगा। रंगपुर, लोथल, हड़प्पा और कालीबंगा, इन 4 में से किसी एक विकल्प का चयन करना है आपको। 16वें सवाल पर चलते हैं। आज प्रश्नों की सीरीज में 20 प्रश्न रखे गए हैं। कुछ प्रश्न इजी टाइप के हैं, कुछ प्रश्न थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव, स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे सिविल सर्विस के लिए, जैसे नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए। 16वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। सिविल सर्विस में इस तरह के प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। एक तरफ सूची ए दिया हुआ है, एक तरफ सूची 2 दिया हुआ है और दोनों को आपको सुमेलित करना है। देखिए विकल्प स्क्रीन पर आपको दिख रहा है,
सूची ए में है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल, यानी 4 शहरों के नाम है जो हड़प्पाकालीन सिंधुकालीन सभ्यता के नगर हैं। और सूची 2 में नदियों के नाम दिए गए हैं, रावी, सिंधु, भोगवा और घग्गर। अब आपको ये मैच करना है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, और इस तरह से आपको इनको मैच करते हुए नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। सत्रहवें प्रश्न में चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर में निम्नलिखित में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है? यानी मोहनजोदड़ो से जो मुहरें प्राप्त हुई हैं उनमें से आपको बताना है कि उन मुहरों में से मुहरों पे जिन पशुओं का अंकन किया गया उनमें से कौन से पशु का अंकन अब तक नहीं हुआ है या ऐसा मुहर नहीं मिला है। 4 ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर। हरिण, गैंडा, हाथी, शेर। 18वें प्रश्न पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मुहर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? 4 विकल्प आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं। आपको बताना है कि इन 4 विकल्पों में से किस धातु का या किस चीज का प्रयोग किया जाता था मुहर बनाने के लिए हड़प्पा काल में। 4 ऑप्शन है आपके सामने। मिश्रित धातु का, चांदी का, पत्थर का और सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता में मुहर बनाने के लिए इन 4 में से किस धातु का प्रयोग किया जाता था या 4 में से किसका प्रयोग किया जाता था, धातु हो या न। 19वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित मानी जाती है? बहुत आसान प्रश्न है। 4 विकल्प आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं। नव पाषाण युग से, ताम्र युग से, कांस्य युग से और लौह युग से। आपको बताना है कि किस युग की सभ्यता मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता। और लास्ट में 20वां प्रश्न थोड़ा सा कठिन है आपके लिए, लेकिन इस तरह के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। 2 स्टेटमेंट हमने रखा है, एक को हमने कथन कहा है और एक को हमने कारण कहा है। कथन और कारण को मैचिंग कराना है आपको। कथन दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और कारण आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता में साफ सफाई का समुचित ध्यान दिया गया। नीचे इसके 4 विकल्प दिए गए। जैसे पहला विकल्प है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या है। तो बहुत गंभीरता से आपको पढ़ने होंगे, तब विकल्प का चयन करना होगा। दूसरा विकल्प है, कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं है। यहां मिसप्रिंट हो गया है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या नहीं है, दूसरे विकल्प में होगा। पहले विकल्प में कारण कथन की व्याख्या है, जबकि दूसरे विकल्प में कारण कथन की व्याख्या नहीं है। टाइपिंग मिस्टेक्स हो गए हैं, थोड़ा इसको आप सही कर लेंगे। तीसरा विकल्प आपके सामने स्क्रीन पर है, कथन सही है परंतु कारण गलत है। और चौथा विकल्प है, कथन गलत है किंतु कारण सही है। तो इस तरीके से 20 प्रश्न आपके सामने टेस्ट सीरीज के दूसरी कड़ी में आपके सामने रखे जा रहे हैं, और बहुत ध्यानपूर्वक सोच समझकर आप विकल्पों का चयन करेंगे और कोशिश कीजिएगा कि बेहतर से बेहतर आप रिजल्ट दे सकें, जिससे कि आपकी तैयारी पुख्ता मानी जा सके। तो दोस्तों, आज के लिए प्री सेशन के इस कड़ी में आज के लिए 20 प्रश्नों का यह सीरीज यहीं समाप्त होता है। 20 प्रश्नों की यह कड़ी यहीं समाप्त होती है। फिर अगली बार हम मिलेंगे
आपसे 2-3 दिनों के अंतराल के पश्चात इस टेस्ट सीरीज का तीसरा वीडियो आपके सामने आएगा और उसी वीडियो में आपको इस 20 प्रश्नों के उत्तर पहले बताए जाएंगे। तब तक आप इंतजार कीजिए, मन लगाकर पढ़िए और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय पर उनको इस तरह के गतिविधियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अधिक से अधिक दोस्तों के बीच इसको आप शेयर कीजिए। वेरी वेरी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके।